वेलकम ऑल। आज मैं बात करने वाला हूँ मैनुअल टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, लाइक एरर क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है और फेलियर क्या होता है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर क्या होती है। तो एरर एक्चुअली, अगर एरर को समझे तो सबसे पहले एरर क्या होता है कि हम कॉमन अगर बात करें कि कोई भी प्रॉब्लम जब आती है डेवलपमेंट में या आपकी टेस्टिंग में आती है, तो हम सबसे पहले एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और उसी से मैं आपको सब डिफाइन करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई इशू आता है, तो जब कोई इशू आता है और इशू आपका आता है डेवलपमेंट की ड्यूरेशन में, यानी जब डेवलपमेंट हो रहा है उसी समय डेवलपर ने कोड को डेवलप किया, डेवलप करते वक्त उससे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका कंपाइल सही से नहीं आ रहा है, कुछ कंपाइलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, और कुछ उसको कह सकते हैं कुछ वहां पे कुछ एपीआई है जो सही से काम नहीं कर रही है। तो रन टाइम पे ही जो डेवलपर्स को प्रॉब्लम आती है, जो इशू आते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, जिसके इसका मेन रीजन क्या होता है, जिसके कारण आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन नहीं हो पाता, आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं हो पाता है। तो मेनली डेवलपर यूज करते हैं इशू के लिए, जो टर्म यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर क्या हो सकती हैं, कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं। एक तरह से कि सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम हो, आपने यूजर का इंटरफेस जब डेवलप करने का जो यूजर का इंटरफेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद एरर हैंडलिंग, आपकी कोड में जो डेवलपर ने उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी नहीं है, या जो बिजनेस लॉजिक की जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं। तो इन तरह की प्रॉब्लम आती है, इन तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, और ये आती कब है, जब डेवलपर ही क्या कर रहा है, कोड को डेवलप कर रहा है, तो उसी समय ये फाइंड आउट हो जाती है मेनली कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, जिसके कारण डेवलपर एक्चुअली क्या कर रहा है, अपने जो कोड है उसको रन नहीं कर पा रहा है, उसको नेक्स्ट फेज में टेस्टिंग के लिए भेज नहीं पाता, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट आता है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली देखिए तो डिफेक्ट जो होता है यहां से एक्चुअल टेस्टर का पिक्चर में आता है, एक्चुअल टेस्टर पिक्चर में आता है। वो क्या करता है, वो अपनी जो एप्लीकेशन जो है वो उसको टेस्ट करता है, और टेस्ट कैसे करता है, उसके पास एक एक्सपेक्टेड आउटकम है, उसे पता है कि वो एक्सपेक्टेड क्या है, और वो जब टेस्टिंग करता है तो एक्चुअल आउटकम आता है, वो उसको कंपेयर करता है। तो इस कंपैरिजन में अगर कोई डिफरेंस आता है, कोई डिफरेंस आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्टर। इसके लिए टेस्टर यूज करते हैं टर्म डिफेक्ट, यानी कि वही इशू, वो इशू जब टेस्टिंग में अगर कोई इशू आता है, तो सबसे पहले टेस्टर उसको क्या नाम देते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, उसके लिए डिफेक्ट आता है। और ये आता है मेनली टेस्टर इसको आइडेंटिफाई करते हैं जो इनिशियल फेज की टेस्टिंग होती है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम उसको प्रायोरिटी के हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और सिविरिटी के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने सिविरिटी के हिसाब से बना रखा है कि आपका ट्रिवियल है, माइनर है, मेजर है, क्रिटिकल है, यानी कि उसका इंपैक्ट बिजनेस पे कैसा पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका डिफाइन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आता है बग। बग एक्चुअली क्या होता है, बग देखा जाए तो जब टेस्टर को जो डिफेक्ट आता है, जो टेस्टर को डिफेक्ट आता है, वो डिफेक्ट वो क्या करता है, वो डिफेक्ट आया, अब वो क्या करेगा, वो डिफेक्ट को क्या करेगा, उसे प्रॉपर डेवलपर को देना है, प्रॉपर डेवलपर को देना है। यानी एक्चुअली देखा जाए तो टेस्टिंग में जो उसको आइडेंटिफाई हुआ, जो इशू मिला, उसने उसे डिफेक्ट बोला, लेकिन अब उसे प्रोसेस में आगे बढ़ाना है, मतलब उसे प्रोसेस में डेवलपर को देना है कि भाई ये एक इशू है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। उस डिफेक्ट को डेवलपर को देते वक्त टेस्टर यूज करता है टर्म बग। यानी एक्चुअली देखा जाए तो जो डिफेक्ट होता है वही बग होता है, लेकिन बग क्या है, एक इनफॉर्मल नेम है, बना है डिफेक्ट के लिए। यानी आगे जितने भी आगे काम होंगे, जितने भी प्रोसेस होंगे, उसमें क्या कहा जाएगा, उसको बग। इसका एक आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। डिफेक्ट एक्चुअली क्यों बोलते हैं कि एक जनरल टर्म है। आप ऐसे कह सकते हो, आपके घर में अगर मान लो कोई टीवी आया है, टेलीविजन आया हुआ है, तो आपके टेलीविजन आपने आपने खरीदा, आपके ऑर्डर होके आया, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कस्टमर को क्या बोलते हो, यही बोलते हो ना कि मेरी टीवी डिफेक्टेड आ गई है। आप ये नहीं बोलते मेरी टीवी बग आ गई है। तो डिफेक्ट एक्चुअली देखा जाए तो एक जनरल टर्म है जो टेस्टर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपरली अगर उसको टेक्निकल टर्म में बोले तो उसको बोलते हैं बग, और आगे इसी को बग को ही कंटिन्यू किया जाता है, वही डेवलपर बग पे काम करता है। और आपने देखा होगा, इसका अच्छा एग्जांपल है कि इसको टेक्निकली क्यों बोलते हैं। जितने भी आपके ये टूल आते हैं जो आपके डिफेक्ट को ट्रैक करते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली उसको ये नहीं बोलते डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल, बोल सकते हैं, बट 99% उसको क्या बोलते हैं, बग ट्रैकिंग टूल। क्योंकि डिफेक्ट जो होता है वो कह सकते हैं एक फॉर्मल चीज है, और बग जो है उसको एक इनफॉर्मल नेम स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और ये ज्यादातर आते किसकी वजह से, क्योंकि आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम होती है, कोडिंग के जो रॉन्ग कोडिंग करते हैं डेवलपर, उसकी वजह से आता है, ठीक है। अब इसके मैंने टाइप्स ऑफ बग्स कह सकते हैं, लॉजिक में प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने कोई जो लॉजिक रहा उसकी एल्गोरिथम सही से नहीं लिखी, या उन्होंने जो रिसोर्स यूज किए वो प्रॉपर रिसोर्स नहीं किए।
और लास्ट चीज आती है फेलियर। यानी क्या हुआ, डेवलपर ने बग किया, उस पर पूरी साइकिल चलती है, बग को फिक्स करते हैं, फिर टेस्टर चेक करते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब टेस्टर को लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, कोई बग नहीं है इसमें, तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। अब रिलीज होने के बाद होता है क्या है, या तो दो जगह जाती है, यूजली देखा जाए तो कहां जाती है, ये जाती है यूजर एक्सेप्टेंस यानी यूएटी की टेस्टिंग में जाती है, और उसके बाद अगर सही रहा तो प्रोडक्शन में। तो इन दोनों जगह पे अगर कोई इशू आता है, फिर मैं टर्म यूज कर रहा हूं, कोई इशू आता है, तो इस इशू को यहां पे क्या बोलते हैं, फेलियर। ठीक है, तो उसको यहाँ पे फेलियर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा शुरू से लेकर एंड तक मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आपका टर्म केवल एक इशू है, लेकिन वो डिफरेंट फेज में उसको डिफरेंट नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। कि आपका जब वो क्या कहते हैं डेवलपर के एंड पे है वो एरर है, तो जब तक वो उसको सॉल्व नहीं करेगा और उसको टेस्टर के लिए नहीं भेजता है, तब तक उसके एंड पे वो एरर ही है। जब वो टेस्टर के पास आ गया, तब वो क्या ट्रीट होगा, अगर वहां पे उसको डिफरेंस मिलता है आपके एक्सपेक्टर और एक्चुअल में, तो वो कहलाएगा आपका डिफेक्ट। जब उसे प्रॉपर प्रोसेस में लॉक किया जाएगा कि आप इस पे काम करना है, डेवलपर काम करना है, तब उसको नाम दिया जाता है बग। और बग करने के बाद उस पर ही सारा काम होता है, बग फिक्स होते हैं, फिर साइकिल पूरी बनती है, और लास्ट में जब आप फिक्स हो जाते हैं और आपका जो सिस्टम है वो सीधा किसके पास जाता है, यूएटी के लिए जाता है, जहां पे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। और उसके बाद कहां जाएगा, तो इन दोनों जगह पे अगर ये बग आपको ये इशू मिलता है, कोई भी इशू मिला, तो उसको बोलते हैं फेलियर। तो इसीलिए मैंने देखा कि जो आपका फेलियर होता है उसका कोई टाइप नहीं होता एक्चुअली, उसका सीजर क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिक टर्म यूज किया है, रीजन ऑफ फेलियर। तो क्या होता है कि एक्चुअल एनवायरनमेंट या यूएटी में जो एनवायरनमेंट दिया है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं, यानी एनवायरनमेंट की कंडीशन सेम नहीं थी, जो डेवलपमेंट उससे डिफर थी, सिस्टम के यूजर्स में ह्यूमन की भी एरर हो सकती है। तो इन सब चीजों से क्या आता है, फेलियर आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके ऐसे ही आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।